सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है और इसकी कंडीशन क्या क्या है, यूजेस भी देखेंगे। यूजेस क्या है, पहले यूजेस ही समझ लेते हैं, हम इक्विलिब्रियम पढ़ते ही क्यों हैं। तो इक्विलिब्रियम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होती है या जो भी स्ट्रक्चर हो जो रेस्ट कंडीशन में हो, मतलब रुका हुआ हो या मोशन करने वाला हो, लेकिन उससे पहले जस्ट हम एनालाइज कर रहे हैं कि मोशन नहीं कर रहा है। जब रुका हुआ है तो हम एनालाइज करते हैं, तो हम इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हैं। इसकी 3 कंडीशन है, उन्हीं कंडीशन का यूज़ करके ही हम उस स्ट्रक्चर को या उस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको एनालाइज करते हैं। अगर कार मोशन में भी है तो हम इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो मोशन में कर रहा होता है। इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स होते हैं, हमें टाइप से मतलब नहीं है यहाँ पे कुछ, हमें बस पढ़ना है इक्विलिब्रियम होता क्या है। टाइप से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो हमें यूज़ भी नहीं होता है, बस हमें इक्विलिब्रियम समझना है और इसकी 3 बेसिक कंडीशन समझनी है। होती क्या है, वो बाद में मॉडिफाई होती है जब मोशन में होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी के लिए तो वो हमें यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या सिस्टम हो वो कब इक्विलिब्रियम होगा, जब सम ऑफ दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम हो वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, मतलब एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, अगर मैं उसका सबमिशन लूँ तो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। यही डेफिनेशन होती है। तो अभी इस डेफिनेशन से ही हम कंडीशन बनाते हैं। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है मेरा, उस पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो देखिए, पहले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, समीशन ऑफ ऑल एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब जितनी भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसका समीशन किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये पहली कंडीशन मेरी हो गई। डेफिनेशन से ही मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। अब क्या कहता है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब देखिए, या तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, दूसरी क्या होगी, वर्टिकल फोर्स हो सकती है। तो समीशन ऑफ एफ वाई। एफ वाई का मतलब क्या, सबमिशन, जितनी भी फोर्सेज मेरे ऑब्जेक्ट पे या मेरे सिस्टम में वर्टिकली है, उनका सबमिशन किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। ये हो गई मेरी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन मेरी क्या है, सबमिशन ऑफ मोमेंट। अब देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा, वर्टिकल फोर्स लगाऊं, उसकी वजह से मेरी बॉडी रोटेट करने की ट्राई करेगी। अभी आपको मैं आगे समझाता हूँ कैसे रोटेशन, कैसे रोटेट होती है बॉडी। तो उसका भी मोमेंट, मोमेंट को हम बोलते हैं रोटेट करने की ट्राई कर रहा होगा, तो इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। ये हो गया तीसरी इक्वेशन। यही तीनों कंडीशन होती है। जब ये तीनों कंडीशन का सबमिशन किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा बॉडी है या मेरा जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी मेरा सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में। यही तीनों इक्वेशन होती है, सबमिशन एफ एक्स ज़ीरो, सबमिशन एफ वाई ज़ीरो, सबमिशन मोमेंट ज़ीरो। अब देखिए, मोमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आगे समझाता हूँ। तो मोमेंट होता क्या है, मोमेंट होता है कोई भी चीज़ का रोटेशन। रोटेशन नहीं मीन, मतलब वो रोटेट करने की ट्राई कर रहा हो, घूमने की ट्राई कर रहा है। तो देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, मैंने पेन लिया, ये पेन ही है, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको फिक्स पकड़ लिया इस पॉइंट पे। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, देखिए मेरी फोर्स वर्टिकल है, ये वर्टिकल फोर्स है। लेकिन देखिए, ये जब मैं इसको ऐसा ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो देखिए, ये नीचे की तरफ जाने की, रोटेट करने की, घूमने की ट्राई कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये घूमने की ट्राई कर रहा है। तो यही होता है मेरा मोमेंट। मतलब देखिए, फोर्स तो मैं वर्टिकल लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी जो भी है, मेरा ऑब्जेक्ट, वो देखिए रोटेट करने की ट्राई कर रहा है। तो यही होता है मोमेंट। अब देखते हैं मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेता हूँ। ये देखिए, ये जो भी मेरा पेन थी, समझिए पेन है, यहाँ से मैंने उसको फिक्स कर दिया, ये हो गया ये पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एफ लोड लगाया, जिस पॉइंट पे मैं जिस पॉइंट पे मैंने फिक्स किया उस और बीच का डिस्टेंस कितना, मैंने एल कंसीडर किया हूँ। हाँ, अब मैं इस पॉइंट पे मोमेंट लेकर रहा हूँ। अब देखिए, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही होता है मोमेंट का फॉर्मूला। मोमेंट का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू परपेंडी। ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप सब में बहुत कन्फ्यूज होंगे, ये मतलब कंफ्यूज ही कर देता है, और ये बहुत सम पूरा रॉन्ग करा देता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, फोर्स। अब देखिए, मैं जिस पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे मोमेंट ले रहा हूँ, यहाँ ये पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ। अब देखिए, इसमें कितनी फोर्सेस है, एक ही फोर्स है जिसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया एफ इंटू,
अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जिस पॉइंट से मैं मूवमेंट ले रहा हूँ उस पॉइंट से लेके फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए मेरी फोर्स कैसी है, वर्टिकल है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल आना चाहिए कि नहीं। तो ये देखिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, एल। ये देखिए एल दिख रहा है, तो ये हो गया एल, तो फोर यही बन गया एफ इंटू एल। इसी हिसाब से हम सम में भी करेंगे, मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए जैसे जैसे मेरा एल कम होते जाएगा वैसे वैसे मेरी मोमेंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी, कि मोमेंट देखिए फॉर्मूले से ही पता चल रहा है। फोर्स तो चलिए फोर्स एक बार मैंने ले लिया, लेकिन मोमेंट मैं अलग अलग पॉइंट पे ले रहा हूँ। फोर्स तो समझिए कांस्टेंट कर दिया मैंने, कुछ मतलब एक सम में मैंने कांस्टेंट कर दिया, मतलब सम ये चेंज होते रहेगा फोर्स, लेकिन कुछ टाइम के लिए समझिए मैंने कांस्टेंट कर दिया इसको, फोर्स की वैल्यू फिक्स कर दी। अब देखिए जैसे जैसे, अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट लूँगा तो मेरा क्या है, एल। यहाँ पे लूँगा तो देखिए और कम हो जाएगा एल, यहाँ लूँगा और कम, यहाँ लूँगा और कम, यहाँ लूँगा और कम। तो मतलब क्या है कहने का, जैसे जैसे मैं फोर्स से दूर मूवमेंट लेते जाऊँगा वैसे वैसे मूवमेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप भी देखिए, देखिए अगर मैंने यहाँ पे पकड़ के फोर्स लगाया बहुत कम रोटेशन होगा, बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे रोटेशन, यानी मुझे इसके रोटेट करने के लिए। लेकिन जैसे मैं इसको दूर करूँगा, ये देखिए अपने आप रोटेशन, मतलब क्या, जैसे जैसे मैं एल इंक्रीज करते जाऊँगा मेरा क्या है, रोटेशन और मोमेंट और इंक्रीज होते जाएगा। तो मतलब एल पे डिपेंड होता है ये मोमेंट। जैसे जैसे आप डोर देखिए, डोर आपने देखा ही होगा, डोर कैसा होता है, हिंज लगा होता है और आप ऐसे घुमाते हैं। तो ये देखिए फोर्स लगाते हैं और घुमाते हैं। अगर मैं डोर को यहाँ से अगर घुमाने की ट्राई करूँगा, यहाँ पे फोर्स लगा तो घूमेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से खुलेगा डोर या बंद होगा। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा दूर में लगाऊंगा तो देखिए ईजीली खुल जाता है। तो यही होता है, मोमेंट की वजह से ही होता है। तो यही हो गया। तो ये डेफिनेशन भी आपने समझ ली। अब ये होता क्यों है, समझिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मेरा, इस पर कितनी बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, बहुत सारी फोर्सेस, एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा सिस्टम है, जो भी मेरे सिस्टम में फोर्सेस लग रही हैं, मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक सिंगल फोर्स से। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, जितनी भी मेरी इस बॉडी पे फोर्स लग रही हैं उसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, एक रिजल्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ। वो हम कैसे करेंगे वही हम आगे सीखेंगे। जो ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, वही होता है, उसमें ही हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम रिजल्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो समझिए एक रिजल्टेंट से मैंने रिप्लेस कर दिया, ये देखिए ये रिजल्टेंट मैंने बना दिया। मैंने कंसीडर किया कि वो वर्टिकल जा रहा है, कहीं पे भी जा सकता है। जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो ही मुझे एक्चुअल वैल्यू, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब मेरी जितनी भी फोर्सेस थी उससे मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एक सिंगल रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दिया। अब यही रिजल्टेंट मेरा क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल भी मूवमेंट कर, हॉरिजॉन्टल में भी मोशन कर सकता है, वर्टिकल में भी बॉडी को मोशन करा सकता है, मूवमेंट भी करा सकता है, यही सिंगल रिजल्टेंट। क्योंकि मैंने सब फोर्स का इफेक्ट क्या कर दिया, एक रिजल्टेंट में डाल दिया। ये हम कर सकते हैं, जब हम सम सॉल्व करेंगे यही हम करते हैं। क्योंकि इतनी सारी फोर्सेस को एक साथ एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके इफेक्ट को। लेकिन मैं रिजल्टेंट को सिंगल, मतलब कम ही टाइम में एक बार रिप्लेस करके मैं रिजल्टेंट को बहुत जल्दी एनालिसिस कर लूँगा। अब देखिए ये मेरा रिजल्टेंट क्या कर सकता है, अब ये सिस्टम को ये मूव करा सकता है, मतलब मोशन करा सकता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकता है। ये रिजल्टेंट की वजह से मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ये कुछ एंगल पे भी एक्ट करेगा, यहाँ से एक एंगल थीटा पे एक्ट करेगा। समझिए अब यहाँ पे बना के फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ मैं। समझिए मेरा ऑब्जेक्ट था, मतलब सब फोर्सेस को हटा के मैं रिजल्टेंट ही बना देता हूँ बस। ये मेरा रिजल्टेंट था, ये आर था वैल्यू, यहाँ पे कुछ टीटा, कुछ एंगल टीटा से, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल मैंने एंगल बता दिया, और रिजल्टेंट का कुछ है टीटा आएगा, आ सकता है। जो मैं सॉल्व करूँगा तभी एक्चुअल आंसर मिलेगा। तो समझिए मैंने रिप्लेस कर दिया पूरे गिवन सिस्टम को, किस में रिप्लेस कर दिया, एक रिजल्टेंट से रिप्लेस कर दिया। अब ये मेरा रिजल्टेंट क्या करेगा, मेरे बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा। तो यही रिजल्टेंट की वजह से ही डिस्टर्ब होगा। लेकिन मेरी इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन कहती है कि द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। मतलब इस पर जितनी भी फोर्स हो रही, जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, जब मैं सबमिशन लूँ जीरो के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये देखिए रिजल्टेंट है, अगर मैं सबमिशन लूँगा तो जीरो के नहीं इक्वल होगा। तो मतलब ज़रूर ना बॉडी पे कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो इस रिजल्टेंट के इफेक्ट को जीरो कर रही होगी, मतलब इसको, इसका अपोजिट रिएक्शन दे रही होगी। वो क्या होता है, इक्विलिब्रियंट फोर्स होती है, इक्विलिब्रियंट फोर्स। और वो कैसी होती है, बिल्कुल इसके जैसी होती है, वैल्यू भी आर ही होती है, लेकिन क्या होती है, अपोजिट होती है। ये होती है मेरी इक्विलिब्रियंट फोर्स। इसका भी एंगल थीटा ही होगा, ज्योमेट्री से भी पता चलता है, ये एंगल शुड बी सेम। तो ये मेरी आर है।
तो ये मेरा इक्विलिब्रियंट है। इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, आर होगी। जब ये मेरे सिस्टम में पाया जाएगा, ये रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियंट, तो ही मैं कहूँगा मेरी बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में, नहीं तो नहीं हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो पक्का है बॉडी मोशन कर देगी। अगर इसकी वैल्यू तो ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि इस पर ही डिपेंड होती है। तो ये देखिए आर, तो ये हम एनालाइज करते हैं कि मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो वो इक्विलिब्रियंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी और वो कहाँ पे होगा और वो कैसे होगा। हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम इससे ज़रूर बता सकते हैं, ये आर से हम बता सकते हैं कि कोई ना कोई है जो बॉडी को रोक रहा है, वही होता है इक्विलिब्रियंट फोर्स। उसको आर मैंने, उसकी वैल्यू इसके इतनी होगी और बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, बस क्या होगा, डायरेक्शन अलग होगा, अपोजिट होगी। क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन इक्वल टू एन अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए इसमें ही अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या कहता है, एवरी एक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे आर है। मैंने क्या किया, एक्शन आर किया, मतलब मैंने एक्शन किया, कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से मेरा आर बना, तो ये हुआ मेरा एक्शन। अब बॉडी रिस्पॉन्स करके क्या कर रही है, अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए रिएक्शन हुआ कि नहीं, अपोजिट, वैल्यू सेम होगी, इक्वल टू होगी, लेकिन क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये नहीं है कि कुछ और होगी, ये फोर्स रिजल्टेंट है तो वो कुछ और होगा, फोर्स नहीं होगी कुछ और। अपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगा, वैल्यू सेम होगी, बस क्या होगा, डायरेक्शन अलग होगा। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन ये उसका अपोजिट कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो न्यूटन के लॉ से ये सब इक्विलिब्रियम बना है, पूरा ये सिस्टम जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं न्यूटन्स की वजह से, न्यूटन की लॉ की वजह से ही बना है। एवरी एक्शन इज इक्वल्स टू अपोजिट रिएक्शन। तो मेरा एक्शन क्या है, आर, मेरा अपोजिट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे आर इक्विलिब्रियंट फोर्स, और जो कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल टीटा के साथ, ये भी एंगल टीटा के साथ। एवरी रिएक्शन इज इक्वल्स टू अपोजिट रिएक्शन। तो होप आपको समझ गया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम होता कब है, कब ये होगा। तो यही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।